गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने पढ़ा था ओरल कल्चर जो है कैसे रीडिंग कल्चर के अंदर कन्वर्ट हुई है और रीडिंग कल्चर जो है कैसे जो है ना यहाँ पे पढ़ा था कि कैसे रीडिंग बढ़ गई है, न्यू रीडिंग कल्चर कैसे आई है। पहले किसके कौन पढ़ा करता था, कितने लोग जो हैं कैसे पढ़ने लगे, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने कि कॉमन पीपल जो था अब कौन से ओरल कल्चर में थे पहले, फिर वो रीडिंग कल्चर के अंदर कैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। अब प्रिंट के आने से क्या हुआ, बहुत सारे अब जब किताबें पढ़ेंगे तो आइडियाज़ भी क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशन भी होगी। अब जो लोग किससे डिसएग्री थे, अब उन लोगों ने अपने आइडिया सर्कुलेट करने लगे। जो लोग किससे डिसएग्री थे, मोनार्क से, अरिस्टोक्रेट से, लैंडलॉर्ड से, या सोशल ऑर्डर से, उन्होंने उनके अगेंस्ट क्या करना शुरू कर दिया, अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने यहाँ पर एंड डिफरेंट थिंग्स एंड मोर देन टू एक्शन। नॉट एवरी वन वेलकम टू द प्रिंट बिकॉज हु। अब सभी लोगों ने क्या नहीं किया था, एवरीवन सभी ने किस चीज़ का वेलकम नहीं किया था, प्रिंट का, किताबों का, क्योंकि उनको डर था कि अब लोग किताबें पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, लोग रिबेल कर देंगे। ठीक है, ये जो किताबों का ज़्यादा जो सर्कुलेशन होगा वो लोगों के माइंड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा सोचने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, उनको किस चीज़ का डर था कि अगर इसके ऊपर कंट्रोल ना किया गया प्रिंट के ऊपर तो क्या होगा, रिलीजियस थॉट इरिलीजियस थॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोग रिबेल कर देंगे। ठीक है, वैल्यूएबल लिटरेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस बाय रिलीजियस, ये सारा जो फियर था किसके द्वारा एक्सप्रेस किया गया था, अथॉरिटी, मोनार्क और बहुत सारे आर्टिस्ट। और ये जो थे बहुत ज़्यादा किताबों के सर्कुलेशन से क्या थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या बताया गया है, एक करेक्टर आया, इम्प्लीमेंशन ऑफ दिस इन वन स्पेयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, नेम रिलीजन। अगर है 1517 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हु वाज मार्टिन लूथर, कौन था उसके बारे में आएगा। मार्टिन लूथर क्या था, एक रिलीजियस रिफॉर्मर था। ठीक है, उसने कितनी थीसिस लिखी थी, 95 थीसिस लिखी थी। अब उसने किसके अगेंस्ट लिखा था, रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। उसने क्या किया कि अपनी जो थीसिस थी उनका एक जो है अब क्या किया था, चैलेंज दिया उसने चर्च को, और चर्च के आगे ही उसने क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया। अब जो उसकी जो थीसिस की जो कॉपी थी जो उसने पेश की थी वो किसके लिए की थी, कि भी चर्च को डिबेट करने के लिए उसके आइडियाज़ के अगेंस्ट। ठीक है, अब जो चर्च था वो क्या था, उसका डिवीज़न था किसके अंदर, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर स्टार्ट किया। अब जो इसने जो थीसिस लिखी थी उसकी न्यू टेस्टामेंट सोल्ड की जो कॉपीज़ थी, कुछ ही महीने में कितने हज़ार कॉपीज़ जो है प्रिंट हुई है, 5000। ठीक है, सेकेंड एडिशन कुछ ही मंथ में आ गया था। अब जो लूथर था उसने क्या कहा कि जो प्रिंट है वो क्या है, गिफ्ट है, अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का। क्यों गिफ्ट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्या ला सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, ये कौन सी सेंचुरी में हुआ था, 16th सेंचुरी के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कैथोलिक चर्च रिफॉर्म किसको करना था, कैथोलिक चर्च को, किस जो कि डोमिनेट थे, रोम डोमिनेट थे, मार्टिन लूथर ने क्या किया, एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म स्टार्ट किया है, किसके अगेंस्ट, एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट एक मूवमेंट को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिंट एंड डिसेंट, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर क्या हो रहा था। सभी जब किताबें पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने अपने व्यूज़ जो हैं सभी ने अलग अलग लिए, सबके फेथ अलग थे, सबकी थिंकिंग अलग थी। अब यहाँ पर जो है लिटिल एजुकेटेड वर्किंग क्लास, अब यहाँ पर क्या 16th सेंचुरी के अंदर एक मोनाक्यो आया, मिलर है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि मोनाको कौन है, एक मिलर है जिसने क्या किया, किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। अपने आसपास की जितनी भी किताबें थी उनको पढ़ा उसने, फिर उसको अपने हिसाब से क्या, उसको बाइबल को रीइंटरप्रेटेड कर दिया और अपने व्यूज़ दिए भगवान की क्रिएशंस के बारे में, जिससे रोमन कैथोलिक चर्च क्या हो गया था, नाराज़ हो गया था। इससे रोमन कैथोलिक चर्च ने उसके अगेंस्ट जो है अगेंस्ट एक्शन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दो बारी अल्टीमेशन दिया गया था, वो नहीं माना उसने, फिर भी जो अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करता रहा। अब जो रोमन चर्च था
उसने उसको फांसी की सज़ा दे दी। ठीक है, क्यों? जो रोमन चर्च था, अब क्या हो रहा था कि किताबों के आने से, रीडिंग के आने से वो प्रॉब्लम में था, क्योंकि उनकी फेथ के ऊपर क्या हो रहा था, क्वेश्चनिंग हो रहा था। इसलिए उसने क्या किया कि बुक्स के ऊपर स्वेयर कंट्रोल कर दिया। और क्या एस्टेब्लिश किया, क्या मेंटेन किया बुक सेलर ने उन पब्लिशर्स के ऊपर? एक इंडेक्स प्रोहिबिटेड बुक जो है इसको इनके ऊपर इम्पोज किया। इंडेक्स का मतलब है कि क्या जो है मैटर जो है बुक के अंदर प्रिंट किया जाएगा, कौन सा मैटर होगा, कैसे इसको प्रिंट करना है, किसके बारे में लिखना है। तो ये क्या था, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक। ये कब बनाया गया था? 1558 के अंदर। किसको कंट्रोल करना था? पब्लिशर एंड बुक सेलर्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लोगों के अंदर रीडिंग करने की जो भावना थी वो कैसे क्रिएट हुई है। अब 17 और 18 सेंचुरी के अंदर जो लिटरेसी रेट थी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे जो चर्च था, डिफरेंट डिनोमिनेशन सेटअप। डिनोमिनेशन क्या होता है कि रिलीजन के अंदर ही क्या होता है, विदाउट रिलीजन के अंदर ही क्या होता है, सब ग्रुप होते हैं। तो चर्च के अंदर ही बहुत सारे क्या थे, सब ग्रुप थे, जिन्होंने क्या किया था, अलग अलग स्कूल को सेटअप कर दिया था लिटरेसी रेट को किस में बढ़ाने के लिए, पीजेंट और आर्टिशन के अंदर। 18 सेंचुरी के अंदर यूरोप में लिटरेसी रेट कितनी हो गई थी? 60 to 80%। अब लिटरेसी और जो थी बढ़ गई थी। अब जब स्कूल बढ़ गई यूरोप के अंदर तो वहाँ पर लोगों के अंदर क्या बढ़ गया, रीडिंग भी बढ़ गई। पीपल क्या चाह रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ना चाह रहे थे। और प्रिंटर जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते थे, अपनी बुक्स को इंक्रीज़ करना चाहते थे। न्यू फॉर्म, अब नई तरह की जो है लिटरेचर आने लग गई। इनका मेन टारगेट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है लिटरेट किया जाए। अब जो बुक सेलर थे वो क्या कर रहे थे, बुक्स लेकर, पैडलर जो होते हैं जो रोम करते हैं एक गली से दूसरी गली पर, अराउंड द विलेज एंड कैरी लिटिल बुक फॉर सेल। ज़्यादा इनका जो टारगेट क्या था कि ज़्यादा ऑडियंस को क्या देना है, एजुकेशन देनी है। तो यहाँ पर जो है